बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय व्यूज़, क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं मेरे चैनल टेक मेंटोर। और आज जो वीडियो है वो हवावे के मॉडल y8s के बारे में है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन मेरे भाई ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। Huawei ने भी नया मॉडल लॉन्च किया है y8s। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं डायमेंशन की। तो डायमेंशन इसकी जो हाइट है वो 162.4 मिलीमीटर है और जो इसकी विड्थ है वो 77.1 मिलीमीटर है और जो इसकी थिकनेस है वो 8.1 मिलीमीटर है। तो सेट थोड़ा सा बड़ा बनाया है लेकिन बहरहाल अच्छा है। इसके वेट के हवाले से बात करें तो 180 ग्राम इसका वजन है, थोड़ा सा वजन ज़्यादा है, 170 या 165 के करीब होना चाहिए। अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले के हवाले से। तो इसकी जो स्क्रीन है वो IPS LCD है, लेकिन आप फिक्र ना करें, IPS LCD है लेकिन ये फुल HD डिस्प्ले के साथ है, 16 मिलियन कलर के साथ। उसकी जो स्क्रीन साइज है तकरीबन 6.5 इंच है और जो इसकी डेंसिटी है वो 396 ppi है और इसकी जो रेजोल्यूशन है वो 1080x340 पिक्सल है। अब मैं बात करता हूँ इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो इसमें एंड्रॉयड वर्जन 9.0 है जो EMUI 9.1 पर बेस करता है और इसके अंदर कोई गूगल प्ले स्टोर नहीं क्योंकि Huawei ने अपना प्ले स्टोर में यूज़ किया है। अब मैं बात करता हूँ चिपसेट की। तो Huawei हमेशा अपना ही प्रोसेसर यूज़ करता है। इसके अंदर भी Kirin 710 उसने यूज़ किया है जो 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर से बना हुआ है, 64 बिट बेस प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर 19 जुलाई 2018 में Huawei ने लॉन्च किया था जो बहुत से मोबाइलों में यूज़ हुआ है और y8s में भी यही यूज़ हुआ है। इसकी डाउनलोडिंग स्पीड के हवाले से बात करूँ जो LTE के ऊपर तकरीबन 600 MB पर सेकेंड है और जो अपलोडिंग स्पीड है वो 150 MB पर सेकेंड है। और सबसे खूबसूरत और ज़बरदस्त बात यह है कि इसमें जो ग्राफिक्स प्रोसेसर यूनिट यूज़ हुई है वो आउट क्लास है जो Mali-G51 प्रोसेसर है और ये बहुत ज़बरदस्त प्रोसेसर है गेमिंग के हिसाब से ऊपर, क्योंकि जो लोग गेम खेलने के शौकीन है तो इस मोबाइल को मिस ना कीजिएगा, ये गेमिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त मोबाइल है। अब मैं बात करता हूँ इसकी मेमोरी की। तो मेमोरी में दो वेरिएंट लॉन्च कर रहे हैं, एक 64 GB रोम 4 GB रैम के साथ और दूसरा जो है 128 GB रोम और 4 GB रैम के साथ। इसकी रैम जो DDR4 है और दूसरी एक ख़ास बात यह है कि इसमें माइक्रो SD स्लॉट मौजूद है। जो लोग इसकी मेमोरी को बढ़ाना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, इसमें SD कार्ड अवेलेबल है। अब मैं बात करूँ इसके मेन कैमरे की। तो मेन कैमरे में दो कैमरे यूज हुए हैं, 48 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा जो 1.8 अपर्चर के साथ है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है जो 2.4 अपर्चर के साथ है। तो डेप्थ कैमरा बेसिकली लो लाइट कैमरा है। इस कैमरे की खास बात यह है जो लोग नाइट के अंदर फोटोग्राफी करते हैं उनके लिए ज़बरदस्त है क्योंकि इसमें सुपर नाइट मोड यूज़ किया गया है। इसके अलावा इसमें LED फ्लैश मौजूद है और HDR और HDR+ इसमें रिकॉर्डिंग मौजूद है और 1080p की पिक्सल वीडियो बनाएगा 30 FPS पर। अब मैं बात करता हूँ उसके सेल्फी कैमरे की। तो सेल्फी कैमरे के अंदर भी दो कैमरे यूज हुए हैं, एक 8 मेगापिक्सल का कैमरा तकरीबन 2.0 अपर्चर के साथ और दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा 2.4 अपर्चर के साथ जो यूज हुआ है। तो इसके अंदर जो डेप्थ कैमरा है जैसे बैक में है वैसे फ्रंट पर है, तो आप इसकी सेल्फी भी कमाल की आएगी, खास तौर पर नाइट मोड में। बाकी इसमें वाईफाई मौजूद है, ब्लूटूथ 4.28 वर्जन है, GPS इसके अंदर है और USB जो है टाइप 2.0 इसमें यूज हुई है चार्जिंग के लिए। फीचर के हवाले से बात करें तो इसमें फिंगरप्रिंट मौजूद है जो रेयर साइड पर है यानी कि मेन कैमरे के साथ है और इसके अलावा इसमें प्रॉक्सीमीटर और कंपास मीटर सारा कुछ इसके अंदर मौजूद है। अब मैं बात करता हूँ सबसे अहम बात, वो है इसकी बैटरी। तो बैटरी इसमें Huawei ने y8s के अंदर 4000 मिलीमीटर बैटरी यूज हुई है और साथ ही 10 वाट का चार्जर यूज किया है जो इतना फास्ट तो नहीं है क्योंकि कम से कम भी 15 या 20 वाट का चार्जर यूज करना चाहिए था Huawei को। बहरहाल इसके साथ जो चार्जर है वो 10 वाट का है। मैं बात करता हूँ आखिर में इसके कलर की। तो इसमें दो ही कलर आए हैं, एक एमलेट ग्रीन और दूसरा मिडनाइट ब्लैक। और अब बात करते हैं इसकी प्राइस के हवाले से। तो पाकिस्तान में इसकी प्राइस जो 30,000 है। तो मोबाइल को देखा जाए तो मोबाइल बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि इसमें प्रोसेसर बहुत अच्छा यूज़ हुआ है, रैम जो DDR4 यूज़ हुई है, क्लाउड स्लॉट भी इसके अंदर मौजूद है। कैमरे की तरफ देखें तो कैमरे जो स्टिल पिक्चर्स ग्राफी है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो उस हिसाब से रेट तो तकरीबन कुछ ज़्यादा ही नज़र आता है। बहरहाल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रेट है हर मोबाइल के, तो इसका जो फाइनल रेट जो 30,000 है।
उम्मीद है आपको इस मोबाइल का रिव्यू पसंद आया होगा, और जिन मेरे भाई ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।